गलवान की गर्मी ठंडी पड़ गई। बिना एक भी गोली चलाए भारत ने चीन के जबड़े से खींच निकाली 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन। बीजिंग में पसरा मातम। लद्दाख के बंजर पहाड़ों पर अब फिर से गूंजेगी भारतीय बूटों की धमक। 2012 से बंद पड़े रास्तों का ताला तोड़कर सेना ने गाड़ दिया तिरंगा। टैंकों का शोर नहीं, बल्कि खामोश कूटनीति से जीती गई सबसे बड़ी जंग, ड्रैगन की सलामी स्लाइसिंग की चाल उसी पर पड़ गई भारी। अमेरिका और पाकिस्तान देखते रह गए मुंह। भारत ने चुपचाप बदल दिया LAC का नक्शा। एशिया में नई महाशक्ति का हुआ असली उदय। देपसांग के मैदानों से लेकर डेमचौक तक अब कोई रोक टोक नहीं। पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भारतीय जवानों की वापसी देख शी जिनपिंग के उड़ गए होश। अक्सर दुनिया को लगता है कि जंग सिर्फ बारूद और मिसाइलों से जीती जाती है। लोगों को लगता है कि जब तक सीमा पर धमाके न हों तब तक जीत का जश्न नहीं मनाया जा सकता। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं वो नए भारत की ताक को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। जब आप अपने घरों में सो रहे थे, जब पूरी दुनिया यूक्रेन और गाजा की खबरों में उलझी थी, ठीक उसी वक्त हिमालय की उन बर्फीली चोटियों पर जहां ऑक्सीजन भी साथ छोड़ देती है, वहां भारत ने एक ऐसा साइलेंट ऑपरेशन अंजाम दे दिया है जिसने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पैरों तले जमीन खिसका दी है। यह जीत शोर मचाकर नहीं, बल्कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर और बिना पलक झपकाए उसे पीछे धकेलकर हासिल की गई है। खबर छोटी मोटी नहीं है, बात 10 या 20 मीटर की नहीं है, बल्कि पूरे 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके की है। एक ऐसा विशाल क्षेत्र जो पिछले एक दशक से विवादों के धुंध में खोया हुआ था। एक ऐसा इलाका जिसे लेकर कहा जा रहा था कि वो हाथ से निकल गया, लेकिन भारत ने उसे बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी शोर शराबे के वापस अपने कंट्रोल में ले लिया है। चीन जो अपनी विस्तारवादी नीति के लिए बदनाम है, जो अपनी 1 इंच जमीन नहीं छोड़ता, वो आखिर पीछे कैसे हटा? आखिर भारत के पास वो कौन सा जादुई चिराग आ गया जिसने ड्रैगन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? क्या यह कोई गुप्त समझौता है या फिर भारत की बढ़ती ताकत का असर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जमीन 2020 में गई थी या इसके पीछे कोई और ही पुराना राज है जो अब तक आपसे छुपाया गया था? इन सारे तीखे और रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब और इस कूटनीतिक जीत की एक एक परत हम इस वीडियो में आगे खोलने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि यह जीत हर भारतीय के सीने को गर्व से चौड़ा करने वाली है। तो चलिए अब उस धमाके की गूंज को थोड़ा विस्तार से समझते हैं और उन अफवाहों की धज्जियां उड़ाते हैं जो पिछले कुछ सालों से मार्केट में चल रही थी। यह खबर किसी सोशल मीडिया के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं आई है, बल्कि यह मुहर लगाई है भारतीय सेना के एक बेहद वरिष्ठ अधिकारी ने। भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने एक धमाकेदार इंटरव्यू में वो सच उगल दिया है जिसे सुनकर विपक्ष से लेकर चीन तक सबकी बोलती बंद हो गई है। जनरल भल्ला ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि जिस 1000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को लेकर हाय तौबा मची थी, जहां हमारे सैनिकों के पेट्रोलिंग राइट्स यानी गश्त करने के अधिकार छीन लिए गए थे, वो अब 2024 के बाद पूरी तरह से रिस्टोर हो चुके हैं। मतलब साफ है, जमीन हमारी थी और अब वहां हमारे बूट फिर से अपनी छाप छोड़ रहे हैं। लेकिन रुकिए, असली खेला तो अब शुरू होता है। अब तक आपको और हमें यही बताया जाता रहा था कि 2020 में गलवान संघर्ष के बाद चीन ने हमारी जमीन दबा ली, लेकिन जनरल भल्ला के खुलासे ने इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया है। उन्होंने जो कहा वो आपके होश उड़ा देगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के पेट्रोलिंग राइट्स 2020 में नहीं, बल्कि 2012 में ही रोक दिए गए थे। जी हाँ, 2012, यानी उस वक्त जब दिल्ली में कोई और सरकार थी। चीन ने चुपचाप बिल्ली के पंजों की तरह दबे पांव आकर देपसांग और डेमचौक के बड़े हिस्सों में हमारे सैनिकों का रास्ता रोक दिया था। करीब 1 दशक तक हमारे जवान उन पॉइंट्स तक नहीं जा पा रहे थे जो हमारे नक्शे में हमारे थे। चीन ने वहां कोई जंग नहीं लड़ी, बस आकर खड़ा हो गया और कहा यहां से आगे नहीं। और उस वक्त की चुप्पी ने चीन का हौसला इतना बढ़ा दिया कि वो सिर पर चढ़कर नाचने लगा। लेकिन 2024 और 2025 का भारत वो पुराना भारत नहीं है। जो गलती 2012 में हुई थी उसे सुधारने में वक्त लगा, लेकिन सुधार ऐसा हुआ कि चीन को नानी याद आ गई। यह 1000 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो दिल्ली और मुंबई जैसे कई शहरों से भी बड़ा है, वापस लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। देपसांग के मैदान और डेमचौक का इलाका रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि अगर चीन वहां जम जाता तो वो हमारी दौलत, बेग ओल्डी DBO, हवाई पट्टी
और सियाचिन को सीधे निशाने पर ले सकता था। लेकिन भारत ने बिना तोप चलाए, बिना मिसाइल दागे, सिर्फ अपनी रणनीतिक अकड़ और कूटनीतिक दबाव से चीन को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि भाई तुम अपनी जगह, हम अपनी जगह। यह खुलासा उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो बिना तथ्यों के लद्दाख जाकर वीडियो बनाते थे और कहते थे कि भारत लुट गया। सच्चाई यह है कि जो लुटा था वो 2012 में लुटा था, और जो वापस आया है वो अब वापस आया है। ये जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि चीन जैसा जिद्दी देश जो समझौतों को रद्दी की टोकरी में डाल देता है, वो अगर पीछे हटने को तैयार हुआ है तो इसका मतलब है कि उसे सामने वाले की ताकत का अंदाजा हो गया है। उसे समझ आ गया है कि यह न्यू इंडिया है। ये चर्चा नहीं करता, ये सीधे आंखों में आंखें डालकर फैसला करता है। अब जरा सड़क छाप अंदाज में इस पूरे बॉर्डर गेम को समझिए ताकि कोई आपको दोबारा बेवकूफ न बना सके। देखिए, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर एकदम क्लियर है। वहां तारबंदी है, खंभे लगे हैं, पता है कि इधर हम और उधर वो। लेकिन चीन के साथ मामला एकदम अलग है। यहाँ कोई तारबंदी नहीं है, कोई दीवार नहीं है। यहाँ है LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और यह लाइन जमीन पर नहीं बल्कि हवा में है। मतलब भारत मानता है कि लाइन वहां तक है और चीन मानता है कि लाइन यहां तक है। दोनों की अपनी अपनी क्लेम लाइन है। इसी कंफ्यूजन का फायदा चीन सालों से उठाता आ रहा है। 1975 और 1996 में कुछ समझौते हुए थे जिसमें तय हुआ था कि चूंकि बॉर्डर फिक्स नहीं है इसलिए हम पेट्रोलिंग पॉइंट्स बनाएंगे, यानी पहाड़ की उस छोटी तक हमारे सैनिक जाएंगे, वहां अपना निशान छोड़ेंगे, सिगरेट का पैकेट या बिस्किट का रैपर फेंकेंगे या पत्थर पर तारीख लिखेंगे ताकि सबूत रहे कि हम यहाँ आए थे, और फिर वापस आ जाएंगे। यही काम चीन भी करेगा। कोई वहां परमानेंट तंबू नहीं गाड़ेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2012 के आसपास चीन के दिमाग में फितूर आया। उसने देपसांग और डेमचौक के इलाकों में, जो कि सामरिक रूप से बहुत अहम हैं, हमारे सैनिकों को उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जाने से रोकना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं बफर जोन क्रिएट करना। लेकिन असल में यह जमीन कब्जाने का मॉडर्न तरीका था। चीन ने क्या किया? उसने कहा तुम यहां मत आओ, हम यहां नहीं आएंगे। लेकिन असलियत में वो हमारे इलाके में आकर बैठ गया और हमें हमारे ही घर के आंगन में जाने से रोक दिया। ये 982 से 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ऐसा था जहां हमारे सैनिक पहले बेधड़क जाते थे, लेकिन 2012 के बाद वहां जाना बंद हो गया। इसे ही तकनीक की भाषा में डिनायल ऑफ पेट्रोलिंग राइट्स कहते हैं। यानी जमीन तो नक्शे में हमारी है, लेकिन हम वहां जा नहीं सकते। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपका मकान हो, लेकिन गुंडा गेट पर खड़ा होकर कहे कि अंदर नहीं जाने दूंगा। लेकिन 2024 के बाद जो हुआ वो पासा पलटने वाला था। भारत ने इस बफर जोन को मानने से इनकार कर दिया। भारत ने कहा पुराने पाप अब नहीं धुलेंगे, हमें हमारी जमीन पूरी चाहिए। और नतीजा यह हुआ कि अब ग्राउंड लेवल पर यानी जमीन पर यह वेरीफाई हो चुका है कि हमारे सैनिक फिर से उन पुराने पॉइंट्स PP10, PP11, PP12, PP13 तक जा रहे हैं। देपसांग के जिस वाई जंक्शन पर चीन ने नाकेबंदी कर रखी थी, वो नाका अब टूट चुका है। चरवाहे अब अपनी बकरियां लेकर उन चरागाहों तक जा सकते हैं जहां जाने के लिए उन्हें 1 दशक तक तरसना पड़ा था। यह सिर्फ फौजी जीत नहीं, यह उन स्थानीय लद्दाखियों की भी जीत है जिनकी रोजी रोटी इन पहाड़ों से जुड़ी है। अब सवाल यह है कि आखिर चीन माना कैसे? वो चीन जो ताइवान को डराता है, फिलीपींस को धमकाता है, वो भारत के सामने भीगी बिल्ली कैसे बन गया? तो भाई ये कमाल है भारत के ड्यूअल डिप्लोमेसी मॉडल का। इस खेल के 2 बड़े खिलाड़ी हैं। एक हैं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और दूसरे हैं विदेश मंत्री S जयशंकर। इन दोनों ने मिलकर चीन को ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया कि ड्रैगन का दम घुटने लगा। अजीत डोवाल ने अपना काम खामोशी से किया। इसे कहते हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी। पर्दे के पीछे गुप्त बैठकें हुई जहां भारत ने चीन को साफ समझा दिया कि बेटा अगर तुम बॉर्डर पर नाटक करोगे तो हम तुम्हें हिंद महासागर में डुबो देंगे। भारत ने चीन की आर्थिक नब्ज दबा दी, उसके ऐप्स बैन किए, उसके निवेश पर रोक लगाई और दुनिया भर में उसका असली चेहरा बेनकाब किया। वहीं दूसरी तरफ S जयशंकर ने खुले मंचों से चीन की धज्जियां उड़ाईं। उन्होंने यूरोप में, अमेरिका में हर जगह जाकर कहा कि जब तक सीमा पर हालात सामान्य नहीं होंगे, चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। ये ब्लंट और एग्रेसिव अंदाज चीन ने पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा 3 बड़े कारणों ने चीन की हेकड़ी निकाल दी। पहला, अमेरिका का दबाव और क्वाड की मजबूती।
चीन को डर है कि अगर वो भारत से उलझा तो अमेरिका को एशिया में खुला खेल खेलने का मौका मिल जाएगा। दूसरा, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो अब पाकिस्तान में फेल हो चुका है। बलूचिस्तान में उसके इंजीनियर मारे जा रहे हैं, पैसा डूब रहा है। उसे समझ आ गया कि पाकिस्तान के भरोसे भारत से नहीं लड़ा जा सकता। और तीसरा, भारत की जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ। आज भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन चुका है। चीन की इकोनॉमी बैठ रही है, कंपनियां भाग रही हैं और भारत चमक रहा है। ऐसे में चीन भारत से पंगा लेकर अपना और नुकसान नहीं कराना चाहता था। इसे कहते हैं नेगोशिएशन लीवरेज। भारत ने बात बराबरी के स्तर पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर की। हमने चीन को बता दिया कि 2012 वाला भारत अब इतिहास बन चुका है। अब अगर तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे तो हम 2 कदम आगे आकर तुम्हारी गर्दन पकड़ लेंगे। ये जीत किसी नारेबाजी का नतीजा नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से रची गई उस रणनीति का परिणाम है जिसमें दुश्मन को पता भी नहीं चला और वो मात खा गया। आपको क्या लगता है, क्या 2012 में हुई गलती को छुपाना देश के साथ धोखा था? और क्या भारत को अब चीन पर और कड़ा प्रहार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में पूरी आग के साथ लिखिएगा।